नमस्कार। पेंशन रेडियो के एक नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर एक बार सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर to all our pensioners and their families. The Railway Retirees Social Welfare Association celebrated their annual day on 10th of January. एनुअल डे और पेंशनर्स डे के इस सेलिब्रेशन में हमारे कई सारे मेंबर्स और नॉन मेंबर्स ने भी हिस्सा लिया। अगर हम देखें तो मुंबई, थाने, सेंट्रल लाइन, वेस्टर्न लाइन, नासिक, इगतपुरी, मनमाड, विरार, पालघर, पेड़, यहाँ से हमारे कई सारे जो पेंशनर्स थे उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। The main important reason for organizing this annual day, of course, was a wonderful get together and the response was phenomenal. लेकिन यहाँ पर हमने कई सारे गेस्ट्स को भी आमंत्रित किया गया था ताकि पेंशनर्स के सवालों के और डाउट्स के हम जवाब दे सके या फिर सॉल्यूशंस थोड़ा सा ढूंढ पाए। सबसे पहले आइए सुनते हैं हमारे सेक्रेटरी श्री BS राव साहब ने इस मौके पर क्या कहा। और मिस्टर पंकज अटावले सभी और हमारे सभी सदस्य और उनके परिवार का नया साल का हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे एसोसिएशन RRSWA थाने स्थापन होकर 30 साल हो चुका है और RRSWA चैरिटी कमिश्नर के साथ रजिस्टर्ड बॉडी भी है। RRSWA एपेक्स बॉडी है और हमारे साथ बहुत करीब 8 एसोसिएशन जुड़े हुए हैं। हर साल हमारे एसोसिएशन में कम से कम 20-25 नए मेंबर जुड़ जाते हैं और अभी हमारे करीबन 800 से ज़्यादा मेंबर हो चुके हैं। हमारे एसोसिएशन ने पिछले साल मेंबरशिप जो पहले 2000 रुपया जो था उससे घटाकर अभी सिर्फ 1000 रुपया कर दिए हैं। ऐसे मेरे ख्याल से बहुत कम एसोसिएशन है जहाँ पे मेंबरशिप की फीस कम करते हैं। हमारे एसोसिएशन बाकी जो हर साल बढ़ाते हैं, हमारे एसोसिएशन को मेंबरशिप कम करती है, इसे इनकार करते हैं। ऐसे केसेस में कोर्ट में जाने सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है, लेकिन ये सेकेंडरी पेंशनर्स लॉयर्स के फीस नहीं दे सकते हैं। केस लड़ने तैयार है। हाल ही में एक केस विरार के सेकेंडरी से पेंशनर का में RSW आधा फीस और विरार के पेंशनर्स एसोसिएशन आधा फीस भर के उनका केस अभी जो मिस्टर जो डिसोजा वो कोर्ट में ये केस एडमिट हो गया है। पेंशनर्स डे पिछले साल पेंशनर्स डे 4 जनवरी 2025 में संपन्न हुआ। काफ़ी सदस्य उपस्थित हुए और अच्छा एप्रिसिएशन मिले हैं। अटावले ने एक YouTube चैनल शुरुआत किया पेंशन रेडियो के नाम से। इस चैनल में DOPT, रेलवे बोर्ड, RBI के सर्कुलर्स विस्तार से समझाया जाता है और RRSWA इसके रेट संदेश व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे सदस्यों को बांटते हैं। ये YouTube चैनल जो पेंशन रेडियो के नाम से YouTube में भी मिल जाता है। हमें गर्व है कि इस चैनल देखकर पेंशनर्स हमें देश के कोने कोने से पेंशनर्स के फोन आते हैं और उनकी समस्या हल किया जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनके पास उम्मीद कार्ड नहीं है और हमारे एसोसिएशन निःशुल्क उम्मीद कार्ड जनरेट करके भी देते हैं। तो जैसे कि हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा, पेंशन रेडियो द्वारा हम आप तक पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं एंड वी ट्राई एंड आंसर योर क्वेरीज एज मच एज पॉसिबल। सो रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू पेंशन रेडियो। और हमारा पेंशन रेडियो मराठी ये भी एक अलग से चैनल हमने बनाया है जहां पर यही सारी जो बातें हैं हम मराठी में भी समझाने की कोशिश करते हैं। We had also invited the Senior Finance and Accounts Officer, Mr. Santosh Jha, to interact with all our pensioners and he was very happy to join us in this program. संतोष झा, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, अकाउंट्स ऑफिस, CSMT यांना की त्यांनी आम्हाला नॅशनल फिक्सेशन विषयी माहिती सांगा। अभी हमारे रिटायरमेंट में जो आए हैं उन सभी का धन्यवाद और मैं सबको प्रणाम करता हूं क्योंकि आप लोगों ने अमूल्य योगदान दिया है जिससे रेलवे आज आगे बढ़ा है। रेलवे का बढ़ने का सबसे बड़ा कारण
हमारे पुराने साथी लोग हैं जो अभी रिटायर कर चुके हैं या होने वाले हैं, उन सबका पूरा योगदान है। और अभी मैं आज के अध्यक्ष R.K. अठवले साहब और सेक्रेटरी R.S. राव साहब और ट्रेजरर S.P. खोले साहब और हमारे मित्र बांगवेकर साहब और सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें बोलने के लिए यहां पर निमंत्रण दिया है और मैंने भी इसको स्वीकार किया है। The president of the Railway Retirees Social Welfare Association Thane, Shri Pradeep Athawale, was very ecstatic about the gathering and the response given by pensioners to this program. या विडो डॉटर या मेंटली रिटार्डेड सन वगैरह ये जो भी पेंशन ले रहे हैं उन्होंने हमारे एसोसिएशन को कांटेक्ट करी है ताकि उनके लिए हम लोग कुछ कर सकेंगे। जितनी लिस्ट पड़ी हो जाएगी उतना अपने को जल्दी रिजल्ट मिलेगा, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। उसके लिए हम लोग कोशिश करने वाले हैं उनको मेडिकल फैसिलिटी देना चाहिए। राउंड अबाउट 22 तक उनको मेडिकल फैसिलिटी था, 22 के लेटर के बाद में उन्होंने मेडिकल फैसिलिटी तुरंत बंद कर दिया। ये गलत काम किया, क्योंकि ये गलत काम हम क्यों बोल रहे हैं कि फैमिली मेंबर जो अपना एस्टैब्लिशमेंट मैनुअल है उसमें फैमिली मेंबर का डेफिनेशन यही है, फैमिली मेंबर का यही है, इसलिए शी इज गेटिंग फैमिली पेंशन इक्विवेलेंट टू फैमिली पेंशन, सो शी मस्ट गेट द मेडिकल फैसिलिटी ऑल्सो एज शी इज गेटिंग द पास। अभी उसको जैसा पास मिलता है वैसा उसको मेडिकल फैसिलिटी भी मिलना ही चाहिए, चाहे इन केस अगर उसके फादर ने या मदर ने मेडिकल कार्ड नहीं लिया होगा तो लेट शी पे टू पेंशन, उन्होंने तो पेंशन भर के वो कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। वो ये कभी होगा, प्लीज कॉन्टैक्ट टू आवर एसोसिएशन सेक्रेटरी, जो भी आपके पास में है उनको कॉन्टैक्ट करिए, या तो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ है उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके अपना मैसेज भेजिए। हमारे पास आया था और उसने रिफ्यूज कर दिया उसको लड़की को पेंशन, उसके कुछ ये थे, उसके लिए हमने वो केस हमारे बचता है, अपनी साइड से ही लगेगा ये गारंटी है हमको, इसीलिए हमने उसको कोर्ट में चैलेंज किया है। वो केस को हमने वेस्टर्न रेलवे के आदेश कोर्ट में चैलेंज किया है। अब प्रॉब्लम ऐसा होता था कि ये ऐसे गरीब पेंशनर जो लड़कियां रहती है कि जिनका अच्छा कोई नहीं रहता और फाइनेंशियली भी वीक रहते हैं, तो उनके लिए हमने ये डिसाइड किया है कि अभी अपनी एसोसिएशन की तरफ से उनको फाइनेंशियल हेल्प दिया जाएगा। और हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताया कि जो डिसोजा करके अपने वकील हैं तो गार्ड थे, अपने यहाँ गार्ड थे, और अभी वो अभी एडवोकेट बन गए हाई कोर्ट के, और अपने रुमाले साहब के साथ ही वो ग्रुप में हैं। तो ये लोग सब अपने लिए लेस मिनिमम फीस पे काम करते हैं, मिनिमम फीस पे काम करते हैं। एक पेंशनर एक्सपायर होता है तो उसके स्पाउस को पेंशन मिलता है, उसके स्पाउस को पेंशन मिलने के बाद शी ऑल्सो गेट एक्सपायर्ड, तो उसके बाद में अकाउंट बंद हो जाता है। फिर उसका जो बेबी रहता है, लड़का लड़की जो भी डिपेंडेंट रहता है, एलिजिबल फॉर पेंशन, तो उनके लिए एप्लीकेशन करने के बाद वो बैंक को 10 बार लिखना पड़ता है कि भाई उनका ओरिजिनल पीपीओ भेजो एफएनसीओ के पास, तभी उनको पेंशन मिलेगा। आज हमारा एक डोंबिवली का केस है, शायद वो लेडी आई है इधर, तो उनका केस अभी 4 साल 5 साल से चल रहा है। अभी कुछ वो जहाँ साहब की मेहरबानी से एक 10 दिन में क्लियर होने वाला है। ये भी एक अपना आज की सभा का एक उपयुक्त कारण है, अचीवमेंट। तो ये चीज है। तो जब भी ऐसी कुछ केसेस होगी, जैसे मनमाड़ ब्रांच, इगतपुरी ब्रांच, अपना विरार ब्रांच, और जो भी ब्रांचेस के सेक्रेटरी या ऑफिस बेरर इधर आए हुए हैं, उनको ये देखना है कि अपने अपने यहाँ के जो मेंबर्स हैं उनका अगर ऐसे केस होता है कि पेंशनर स्पाउस दोनों भी एक्सपायर हो गए, तो उसके बाद में उसका कोई डिपेंडेंट है क्या, अगर होगा तो उसका पीपीओ बैंक ने वापस भेजा है कि नहीं भेजा है तो उनको भेजने के लिए। इसके बारे में फाइनेंस डिपार्टमेंट का रिसेंटली एक लेटर आया है, उसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कंपल्सरी किया है कि नॉट ओनली दैट
every PPO after the death of spouse and pensioner should go to FNCO's office. सगळ्या पेन्शनरचं आणि त्यांच्या कुटुंबियांचं, त्यांच्यासोबत आलेल्या मित्रमंडळींचं आणि उपस्थित सगळ्यांचं मी आभार मानतो. आणि विशेष आभार रेल्वे इन्स्टिट्यूट ठाणे यांनी जे आम्हाला हे सभागृह हे करून दिलं त्याबद्दल मी त्यांचे विशेष आभार मानतो. कॅटरर्स आणि सर्व सभासदांनी या कार्यक्रमाला जे योगदान दिलं त्यांचे मी मनापासून आभार मानतो. ज्यांनी आपल्या समोर जे प्रोजेक्ट सादर केले आणि जी माहिती आपल्याला महत्त्वपूर्ण माहिती दिली आणि आपलं शंका निरसन केलं याबद्दल मी सगळ्यांचे आभार मानतो. विशेष आभार मी श्री पंकज आठवले जे आपले अध्यक्षांचे सुपुत्र आहेत त्यांचे मानतो. कारण त्यांनी कमीत कमी वेळेत आणि सतत आपल्या खिशात तो व्हिडिओ आपण कुठेही जाऊन बघू शकता आणि आपलं शंका निरसन करून घेऊ शकता. त्याबद्दल आठवले पंकज यांचं विशेष आभार. आणि सर्व सभागृहातील मंडळींना मी विनंती करतो की कार्यक्रमाची सांगता आपण राष्ट्रगीताने करणार आहोत. राष्ट्रगीत झाल्यानंतर आपण सुग्रास जेवणाचा भोजनाचा आनंद घ्यावा. धन्यवाद. The vote of thanks was proposed, and after that it was a wonderful time for all the pensioners. न केवल लंच का आयोजन किया गया था लेकिन बातचीत हुई, गाने गाए गए by a lot of our pensioners, and it was a wonderful annual day and pension day celebrations that we had at our Thane branch. We request all of you, अगर आपके पास भी पेंशन रिलेटेड कोई सवाल है, रेलवे डिपार्टमेंट तो है ही लेकिन कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेमी ऑटोनोमस गवर्नमेंट या फिर पेंशन रिलेटेड कोई भी सवाल हो या क्वेरीज हो, प्लीज डू सेंड अस ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर विच इज देयर ऑन योर स्क्रीन एंड वी विल ट्राई एंड गिव यू सम सॉल्यूशन एंड डायरेक्शन टू द प्रॉब्लम दैट you are facing. Request you to kindly like and share this video. Please do subscribe to the channel, and we also request you that you could become member of our Railway Retirees Social Welfare Association. Lifetime memberships are available, and we try and help a lot of our pensioners, family pensioners, in some way or the other. Till the next episode, thank you very much for joining us.